अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो स्लीव्स का डिज़ाइन है ना, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। आज की वीडियो भी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस डबल फोल्ड में लिया। अच्छा, यहाँ पर 2 स्लीव्स का मैं डिज़ाइन कट कर रही हूँ। इसकी टोटल लंबाई 7.5 इंच है। चौड़ाई डबल फोल्ड में उतनी ही है जितनी के हमारे स्लीव्स की चौड़ाई होगी डबल फोल्ड में। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बुकरम की बंद वाली साइड पे इस तरह से लंबाई में एक निशान लगाना है तकरीबन 2 इंच के मार्जिन से। अब यहाँ पर हल्की सी हमने इस तरह से कर्व शेप देनी है, यानी कि हल्की सी इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। पहले हल्के हाथ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। शेप हमारी बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ हो गई है। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स का जितना टोटली स्लिट रखना है ना, यानी कि हमारा जितना भी स्लिट रहेगा उस हिसाब से हमने यहाँ पर ये साइज़ लेना है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 6.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाऊंगी। 6.5 इंच हमारे जो स्लिट है इसकी टोटल लंबाई रहेगी। अब यहाँ पर साइड वाली पट्टी छोड़ते हुए सिर्फ लेस का डिज़ाइन हमने यहाँ पर नापना है। तो मेरे लेस की टोटल जो चौड़ाई है 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम है। 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लूँगी और इस तरह से चौड़ाई में इंची स्टेप को रखते हुए यहाँ पर हमें निशान लगा लेने हैं। ये हमारी लेस जो है ना ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल हमारी लेस फिक्स हो जाएगी इस मार्जिन में। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लिया। जिस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल उसके मुताबिक हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। ये मार्जिन हमारा बिल्कुल एक जैसा रहेगा, तो इसको हमने इस तरह से बुकरम की चौड़ाई वाली साइड पे भी इसी तरह से नाप लेना है। अब यहाँ पर बिल्कुल जो निशान लगाए हैं पेंसिल की मदद से, उन निशानों को इस तरह से हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। बिल्कुल जो निशान लगाए थे उसकी मदद से हमने स्केल को इस तरह से इस डिज़ाइन को आपस में मिला दिया है और इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से इस डिज़ाइन को डार्क कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है वो 1/4 इंच रहेगा। 1/4 इंच के मार्जिन से हमने यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है एक्स्ट्रा बुकरम को। यहाँ पर हमारा साइज़ जो है बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन ड्रॉ हो गया। ये मेन डिज़ाइन है हमारा, बाकी जो होगा वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अब यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन की कटिंग कर देनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन की कटिंग हो गई है। बिल्कुल सेंटर से हमने ये वाला जो मार्जिन है ना इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर हमारी लेस फिक्स होगी और बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी। आज का जो स्लीव्स का डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से ये देखे कट हो चुका है। अब 2 डिज़ाइन कट किया है। एक डिज़ाइन को यहाँ पर अलहदा कर दूँगी और दूसरे डिज़ाइन को मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। अब यहाँ पर हमने इसको अलहदा फैब्रिक पे लगाया और इसमें साइड पे जो 1/2 इंच फैब्रिक है इसको इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं और इस तरह से इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर जितना भी हमारा फैब्रिक है इसको इस तरह से हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे और टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन को बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। टोटली हमारा जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था इसके ऊपर हमने सिलाई चलाते हुए इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इस डिज़ाइन को डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर इसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स आ जाते हैं। स्लीव्स हमारे लॉन्ग स्लीव्स हैं और ये लॉन्ग स्लीव्स का ही डिज़ाइन है। यहाँ पर इस तरह से हल्की सी अपने स्लीव्स को ए लाइन शेप देंगे। आप देख सकते हैं तकरीबन 1 इंच हमने सेंटर से जो मार्जिन है अंदर से थोड़ा सा डीप कर दिया है। बाकी इस तरह से बॉटम वाली साइड से हमारा वही मार्जिन रहेगा। स्लीव्स बिल्कुल सीधे थे, इनकी कोई फिटिंग वगैरह नहीं थी। इस तरह से इनकी प्यारी सी शेप बन जाती है। अब यहाँ पर फ्रंट वाली साइड से भी इस तरह से ये मार्जिन जो है हम थोड़ा सा बॉटम वाली साइड से डाउन कर देंगे ताकि इसके कॉर्नर निकले हुए ना हो। यहाँ पर हमने अच्छे से बॉटम वाली साइड से भी ये मार्जिन बहुत ही अच्छे से डाउन कर दिया है। स्लीव्स की बहुत ही अच्छी सी शेप आ गई है। अब यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से खोल लेना है। डिज़ाइन को बिल्कुल स्लीव्स के सेंटर में सेट करेंगे और यहाँ पर सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए।
ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल अपने डिज़ाइन के मुताबिक इस तरह से अपनी सिलाई को चलाते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। बिल्कुल जिस तरह से हमारा डिज़ाइन यहाँ पर लगा है उसी तरह से हमने इसको फिक्स करना है। बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगती है। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स मैनों के लिए होती हैं ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट पर बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकें। अब यहाँ पर सेंटर में हमने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको इस तरह से कट लगाकर बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया। कॉर्नर में कट लगा दिए हैं। नीचे वाली साइड से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको भी इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। हाथों की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से रफ साइड की तरफ से पलट लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। डिज़ाइन को हमने आयरन करके बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं लेस को फिक्स करूँगी। अगर तो आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा लेस को लगा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी ग्लू की मदद से पहले अपनी लेस को इस तरह से फिक्स कर लेना है। बाद में इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर आज जो है मैं साथ साथ सिलाई चला रही हूँ क्योंकि इसमें कोई किसी किस्म का हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, तो सिर्फ लेस ही लगानी थी। तो इस तरह से लेस के डिज़ाइन को मैं शो करती हुई पूरा जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको इस तरह से हमने फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर लेस को थोड़ा सा लंबाई में कट करेंगे ताकि हमारी लेस जो है इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से दबाव में आ जाए। और लेस हमारी बहुत ही अच्छे से राउंड में घूम गई है क्योंकि ये जो लेस है ना ये बहुत ही सॉफ्ट लेस है। अक्सर लेसेस हमारी हार्ड होती हैं। जब आपके पास कोई हार्ड लेस आती है तो आप उसकी साइड वाली पट्टी में कट लगा लिया करें ताकि जब हम लेस को इस तरह से राउंड शेप में घुमाएं तो लेस बहुत ही अच्छे से राउंड शेप में घूम जाए और इसकी शेप बहुत ही खूबसूरत बने। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए टोटली लेस को अपने डिज़ाइन के अंदर बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। ये सिलाई हमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। धागे को कट कर दूंगी। स्लीव्स का डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से मुकम्मल हो चुका है। अब मेन बात आ जाती है हमारे सेंटर में हमने लूप्स इस तरह से एक साइड से हमने अपनी सेम डोरी आप देख सकते हैं प्रिंटेड फैब्रिक की स्टिच किया और इस तरह से एक हल्की सी लूप की जो शेप होती है वो यहाँ पर इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पर इस डोरी के ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लिया है। यानी कि दोनों साइड पे हमने इसके बटन फिक्स करने हैं। तो बटन का जो मार्जिन है, अगर आपका बड़ा बटन है तो आप इस लूप को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। अगर आपका छोटा बटन है तो आप छोटा लूप्स को सेट कर सकते हैं ताकि आपका बटन बाद में निकले ना। ठीक है, मेरे बटन का साइज़ बिल्कुल छोटा है तो उस हिसाब से मैंने दोनों साइड पे इस तरह से देखे बिल्कुल सेंटर में हमारी क्रॉस शेप आएगी और बहुत ही खूबसूरत सा ये जो है ना लूप्स हमारे दोनों साइड पे बन जाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे हम इस तरह से दबाव में देंगे ताकि हमारे एक्स्ट्रा धागे किसी भी किस्म के ऊपर शो ना हो। बिल्कुल जैसे 8 की शेप होती है ना वही शेप यहाँ पर ये देखे इस तरह से बन गई है। धागे को कट करके एक्स्ट्रा जो मार्जिन है डोरियों का उसको अच्छे से कट करके नीट कर लेना है। शेप देखे कितनी प्यारी सी हमारी फिक्स हो गई है। एक्स्ट्रा धागे भी यहाँ पर कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लूँगी क्योंकि यहाँ पर ये जो लूप्स हैं हमें इनको किसी भी किस्म का जो है ना सिलाई के साथ फिक्स नहीं करना। स्लीव्स के हमने 2 बटन लेस के ऊपर इस तरह से लगा लिए हैं। अब ये जो 2 लूप्स हमने एक साथ रेडी किए हैं बिल्कुल सेंटर में क्रॉस शेप है ना, तो इसको हमने इस तरह से बटन के साथ बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। देखिए कितनी खूबसूरत सा ये जो डिज़ाइन है सेंटर में हमारा बन गया है। स्लीव्स का डिज़ाइन यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। फिटिंग की शेप आपको थोड़ी सी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसकी फ़िटिंग की है। बिल्कुल हल्की फुल्की सी जिस तरह से कटिंग की थी उसी तरह से इसकी फ़िटिंग होगी और स्लीव जो है बेल बॉटम में इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। फिटिंग में भी इसकी शेप आपको दिखाऊंगी ताकि जो मेरी बहनें फ़िटिंग में स्लीव्स को पहनना चाहती हैं तो वो भी पहन सकती हैं। साइड से इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत और कमाल की है। पहना हुआ बहुत ही अच्छी सी लुक देगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिटिंग में इसकी लुक बहुत ही कमाल की है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।